पॉप का मामला याद होगा कि पॉप को बुलाकर, मैंने पॉप के देश के अधिकारी को बुलाकर अमेरिका ने धमकाया था व्हाइट हाउस में और कहा था कि जो अमेरिका के खिलाफ, हमारे खिलाफ आप बयान दे रहे हैं यह आप नहीं दे सकते। यानी शॉर्ट में बताता हूँ मामला क्या था। जब अमेरिका की फौज लड़ने से ईरान से मना कर रही थी और अमेरिका की फौज नाराज हो रही थी ट्रंप की सरकार से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहना शुरू कर दिया था कि इजराइल के साथ हमारा साथ देना, इजराइल के साथ खड़े होना और ईरान के खिलाफ लड़ना ये ईश्वर की जंग है। ऊपर वाले ने डोनाल्ड ट्रंप को भेजा है इन मुसलमानों के नरसंहार के लिए, कत्लेआम के लिए, और ये ऊपर वाले की जंग है, धार्मिक जंग है। तुरंत पॉप ने, ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु ने मना कर दिया था कि ऐसा नहीं है, ये झूठ है, ऐसा कोई देवता नहीं आया है और ट्रंप कोई देवता नहीं है और ये धार्मिक जंग नहीं है। ये बात इतनी बुरी लगी ट्रंप को कि अमेरिका के व्हाइट हाउस ने वहां वेटिकन सिटी के अफसरों को बुलाया, एम्बेसडर को बुलाया, खरी खोटी सुनाई, पुराना एक कानून याद दिलाया और कहा इस कानून के तहत अमेरिका पॉप को झुका सकता है, वेटिकन सिटी को झुका सकता है और पॉप कोई भी हो उसे अमेरिका की तरफदारी करनी होगी, अमेरिका की साइड लेनी होगी। अब यह मामला और बिगड़ गया, मैंने तभी कह दिया था। अब पॉप का आ गया जवाब। पॉप ने ट्वीट करके अमेरिका इजराइल को जो नंगा किया है आप सोच भी नहीं सकते ख्वाब में। भाई उन्होंने साफ साफ कहा कि ईश्वर किसी भी युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए, दंगे के लिए आशीर्वाद नहीं देता है। जो कोई भी शांति के दूत हैं, जो शांति चाहते हैं, वो कभी लोग नहीं चाहते कि जंग हो। जिन्होंने कभी तलवार उठाई थी उन लोगों का साथ ईसा मसीह नहीं दे सकते। और आज जो बम गिरा रहे हैं, सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं और ताकत के दम पर आज़ादी और शांति चाहते हैं, नहीं मिल सकती। शांति केवल लोगों के बीच धैर्य, बातचीत और मिलजुल कर रहने से आती है, न कि दंगा फैलाने से, बम गिराने से। सारी दुनिया को पता है अमेरिका, इजराइल पूरी दुनिया में ताकत के दम पर खेल रहे हैं। लोगों पर बम गिराने वाला कौन है, लोगों पर मिलिट्री एक्शन करने वाला कौन है? अमेरिका, इजराइल के अलावा तीसरा कोई देश नहीं है। तो जहां पॉप को डराने की कोशिश की गई थी, पॉप ने जोरदार तमाचा अमेरिका और इजराइल के मुंह पर रख दिया है। हजरात, पिछले कुछ घंटे में लेबनान पर बड़े हमले फिर हुए हैं, जिसमें 8 से 10 लेबनीज मारे गए हैं और जो तबाही मची है वो अलग। स्पेन के प्रधानमंत्री एक बार फिर से, यह आदमी भाई हीरा है, स्पेन के प्रधानमंत्री ने फिर से कहा है कि हम अलाउ नहीं कर सकते कि इलाके में एक और गाजा बने। इजराइल लेबनान पर बमबारी कर रहा है, यह इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। यूरोप के देशों को कदम उठाना होगा। खबर यह आ रही है कि अरब के देश और कुछ यूरोप के देश इजराइल पर दबाव बना रहे हैं कि लेबनान पर हमले रोक दो। रीजन क्या है? अरब और यूरोप अच्छे नहीं है। रीजन ये है कि ईरान ने धमकी दी है। ये देखिए, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने अभी कुछ देर पहले ये शेयर किया है कि डील से पहले, बातचीत से पहले, जो बातचीत होने वाली है इस्लामाबाद में, उस बातचीत से पहले जरूरी है कि लेबनान में पहले सीज फायर हो, लेबनान पर बमबारी बंद हो। अब जो ये बयान आया है ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर का, इसके बाद फिर से कहानी पलट गई है। इनके बयान से लग रहा है कि ईरान के ऑफिशियल अभी पाकिस्तान नहीं पहुंचे हैं और इस बयान का मतलब यह है कि जब तक लेबनान पर बमबारी होगी ईरान बातचीत ही नहीं करेगा। जब लेबनान में 200 लोगों को अचानक से सीज फायर ईरान के साथ हुआ और अचानक से सारा फ्रस्ट्रेशन सुअर की औलाद नेतन्याहू ने एक साथ लेबनान पर निकाला, तो रिपोर्ट ये आ रही है और पक्की रिपोर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप पर अचानक से दबाव बना। दुनिया ने डोनाल्ड ट्रंप को गाली बकना शुरू की। डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत नेतन्याहू को खुद फोन किया और व्हाइट हाउस के कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि बातचीत बहुत टेंस थी। डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए थे, नेतन्याहू पे चढ़ गए थे कि ये सब कर क्या रहे हो तुम। बहुत सारी बातें की, अपने मन से तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये रिपोर्ट है कि टेंस माहौल हो गया था। दबाव ट्रंप पर आ गया था और ट्रंप का दबाव पूरी तरह से दिख रहा था नेतन्याहू के ऊपर। इसी कॉल के बाद नेतन्याहू ने ऐलान किया कि हम लेबनान से डायरेक्ट बात करने को तैयार हैं, लेकिन जब तक बातचीत चलेगी हमला हम करते रहेंगे। यह बात भी हकीकत है कि लेबनान के ऊपर इजराइल ने उस तरह के हमले घटा दिए। हमले कर रहा है, लेकिन जैसे शुरू में किया था एक ही झटके में 10 मिनट के अंदर 100 बार बमबारी, वो वाले हमले कम कर दिए। इजराइल हर देश के लिए खतरनाक है,
ये इजरायली हर मुल्क के लिए खतरनाक है। आप देखिए, इजराइल के नेशनल टीवी चैनल पर पत्रकार कह रहे हैं और ओपनली कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि लेबनान में अब सिविल वॉर होगा और ये सिविल वॉर हमारे लिए काफी अच्छा है। जो हक का साथ देगा, आज अगर मोदी सरकार हक बोलने लगे और इजराइल की आंखों में चुभ जाए ये भारत सरकार, तो ये हिंदुस्तान के खिलाफ भी जहर उगलना शुरू कर देगा। भाई फ्रांस कोई छोटा मोटा मुल्क थोड़ी है। अब देखिए कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कई जगह न्यूट्रल बयान दिए कि भाई ईरान भी हमले बंद कर दे और इजराइल भी बमबारी बंद कर दे, फिलिस्तीन और गाजा में बमबारी बंद कर दे और वेस्ट बैंक में जो कब्जे हो रहे हैं, ये तमाम बातें जो हैं की हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने। अब चिढ़ा हुआ है नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान, अमेरिका और हमारे बीच जो बात होगी, मीडिएटर के तौर पे हमें फ्रांस नहीं चाहिए क्योंकि फ्रांस न्यूट्रल नहीं है। इसकी नज़र में, हरामी की नज़र में न्यूट्रल वो है जो इजराइल की हाँ में हाँ मिला दे। रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिका के अंदर लेबनान के एम्बेसडर और इजराइल के एम्बेसडर, जो अमेरिका में दोनों देशों के एम्बेसडर हैं, उन दोनों ने आपस में फोन पे बात की और वो राजी हुए थे कि हम डायरेक्ट बातचीत करेंगे। उधर हिजबुल्लाह खामोश नहीं है। लेबनान की तरफ से इजराइल पर खतरनाक बमबारी हुई है, मिसाइल आए हैं, रॉकेट आए हैं, जिससे तेल अवीव में तबाही मची है। תקשיבו, אז זה היה בצה"ל 8. אימא לאיזה בום זה היה. אימא ואבא ביער. תראה איפה נפל. אריק, מטר ממני, אריק, תסתכל. יא אלוהים. אני הראשון שהגיע, אין פה אף אחד, אחי. מטורף. תראה איפה נפל. אריק, מטר ממני, אריק, תסתכל. יא אלוהים. אני הראשון שהגיע, אין פה אף אחד, אחי. सारी दुनिया कह रही है अमेरिका इजराइल हार गए हैं। भारत के सिर्फ अंधभक्त, जिनका मानना और ना मानना और उनकी मानसिकता से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग जब गू को खाना समझते हैं तो इनसे आप क्या ही उम्मीद करोगे। लेकिन सोचिए, अगर इजराइल और अमेरिका के लोग ही कहें कि ये जंग अमेरिका इजराइल नहीं जीते। लीजिए, रिपोर्ट पढ़ लीजिए और आप लोगों को मुबारकबाद देने के साथ मैं कह रहा हूं कि CNN के रिपोर्ट के अंदर छपा है कि मेजोरिटी ऑफ इजराइल और अमेरिका के लोग, ठीक है, ज्यादातर जो मेजोरिटी है अमेरिका इजराइल की, वो ये नहीं मानते कि इजराइल और अमेरिका ये जंग जीत गए हैं, खेल खलास। IRGC के जुल्फिकारी साहब फिर से आए और उन्होंने कहा कि हमारी फिंगर ट्रिगर्स पर है। दुश्मन ये बात अच्छे से समझ ले, हम शांत नहीं बैठे हैं, हम अलर्ट हैं, रेड अलर्ट पर हैं, हथियार तैयार हैं, मिसाइल रेडी है। अगर कोई भी चालाकी की गई तो जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। हमारे किसी व्यूअर ने कमेंट किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का क्या हाल है। लीजिए, मैं हाल दिखा देता हूं आपको। रजाग्राफी के फैन है भाई, माननी पड़ेगी आपकी। ये देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में लंबी कतार है, बहुत लंबी कतार लगी हुई है। अमेरिका, इजराइल कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल से सिर्फ 8 से 10 टैंकर पिछले 24 घंटे में निकले हैं, वो भी पैसा देकर। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अभी भी पूरी तरह से बंद है। अमेरिका, इजराइल कुछ कर नहीं पा रहे। ईरान अपने मन से जिसे चाहता है उसे जाने दे रहा है। तो अगर किसी देश को अपने टैंकर निकालने हैं तो ईरान के सामने नरमी बरतनी होगी और औकात में रहना होगा। यूरोपीय यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट ने क्या कहा भाई, वो मीडिया में आई और उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं देखा कि अरबों ने हमारा साथ रूस के खिलाफ कभी दिया हो, तो हम उनका साथ ईरान के खिलाफ क्यों दें। दोनों तरफ से ये होना चाहिए। और बात अगली लड़की की बिल्कुल सही है, सही कह रही है ये। अब यहाँ पर अरब फंस गए, इसीलिए तो ईरान ने कहा दुनिया तुम्हारी सगी नहीं है, आज भी वक्त है सही साइड चुन लो। कल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का यही बयान था कि अरबों को सही साइड अभी भी चुन लेनी चाहिए। अब समझ में आ रहा है, सही साइड आपके लिए ईरान है, न कि यूरोप, अमेरिका। जो तेल की किल्लत सारी दुनिया को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने की वजह से हुई है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल भी जाता है तो इतनी जल्दी आपूर्ति दुनिया को नहीं होगी। ऐसे में जीत हो गई है रशिया की, जो 1 महीने के लिए पाबंदी हटाई थी।
अमेरिका मजबूरी में, ये हार नहीं अमेरिका की तो क्या है, अमेरिका इतना मजबूर हो गया है कि 1 महीने के लिए और रूस के तेल से पाबंदी हटाने वाला है। अंधाधुन रशिया ने पैसा कमाया है और अब अगले महीने तक रशिया अंधाधुन पैसा कमाएगा। रात भारत की गांडूली मीडिया दावा कर रही है, मैंने बहुत सारे पोस्ट देखे, एक तो वो मुझसे 3 दिन पीछे हैं या 1 दिन पीछे, जो खबर मैं अभी डालूंगा वो 6 घंटे के बाद वो पोस्ट करेंगे और ऐसा चीख चीख के खबर बताएंगे, ओहो आपको होल हो जाएगी दिल में कि भाई क्या हो गया। अब ये देखिए, उन्होंने फेक न्यूज़ चलाई है कि ईरान ने खारिज किया है दावा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पैसा लेंगे, लेकिन आप दूसरी तरफ सच देखिए, ये मुंबई हमारे भारत की एम्बेसी जो काउंसलेट जनरल ऑफ ईरान है मुंबई में, वेरीफाइड अकाउंट है और आधिकारिक बयान है। रजा अगर आप ही देख रहे हैं, हर खबर सच के साथ होती है। मुंबई वाले ईरानी काउंसलेट ने कहा है कि हमारे मिनिस्टर का साफ ऐलान है, जो भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा उसे टैक्स चुकाना होगा, पैसा देना होगा। हजरात मोहतरम, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।